पंजगोर के इलाके प्रोम में डैम पर काम करने वाले एहलकारों पर मुसल्लह अफराद का हमला। फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग डैम की देखभाल पर मामूर मकामी अफराद पर की गई है। क्या बुशरा बीबी की रिहाई डील थी? वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने अपने पार्टी के रहनुमाओं को बताया है कि बुशरा बीबी की जेल से हालिया रिहाई में उन्होंने किरदार अदा किया था। अली अमीन गंडापुर को मालूम था कि बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ताहम ये पता नहीं चल सका कि जिन लोगों ने बुशरा बीबी की रिहाई का बताया उनको गंडापुर ने कोई यकीन दहानी कराई या नहीं। दिनीज कैरेट इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम की जानिब से वज़ीर आला केपी को आगाह किया गया था कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद उनकी महफूज नकलो हरकत के लिए सिक्योरिटी भेजी जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई के एक रहनुमा ने कहा कि गंडापुर ने उन्हें बताया था कि उन्होंने बुशरा बीबी को 9 माह की कैद के बाद रिहा कराने में किरदार अदा किया, लेकिन उनके किरदार से मुताल्लिक कोई वजाहत नहीं दी गई। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि वज़ीर आला होने के बायस वो वाहिद पार्टी रहनुमा हैं जिनकी इस्टेब्लिशमेंट तक रसाई है। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन अडयाला जेल में केस की समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। इससे कबल बरियत दरख्वास्तों पर गुज़श्ता समाअत 2 अक्टूबर को हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रेफरेंस का हतमी फैसला देने से रोक रखा है। पेशावर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसील की फराहमी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का दरख्वास्त गुजार को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा दरख्वास्त गुजार के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में केस नहीं है, इसलिए बुशरा बीबी यहाँ आई हैं। जस्टिस साहिबजादा असदुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी के खिलाफ यहाँ केस नहीं तो क्या दूसरे सूबों के लिए हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं? वकील दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि दूसरे सूबों में मुकदमात हों तो यहाँ से हिफाजती जमानत ले सकते हैं। अदालत का अटॉर्नी जनरल ऑफिस को दरख्वास्त गुजार के खिलाफ मुकदमात से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। कहा नैब और FIA समेत दीगर फरीकैन 14 दिन में रिपोर्ट जमा करें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक जेल हुक्काम से जवाब तलब कर लिया। फरीकैन को नोटिस जारी। जेल के मजाज अफसर को 31 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश होने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने संगजाने में पुलिस कैदी वैन पर हमले के केस में 86 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म भी दे दिया। वफाकी और पंजाब हुकूमत को वार्निंग देता हूँ कि बानी पीटीआई की कोई शिकायत आई तो पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा कभी बानी पीटीआई के लिए बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी खाना नहीं दिया जाता। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन न रहें। वज़ीर आला KP के पेशावर जलसे के लिए पेशावर के हर हल्के से 1000 कारकुनान लाने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस में जलसे से मुतालिक इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दीगर अजला से हर MPA को 500 से ज़ायद कारकुनान लाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक मेंबरान ने मर्दान में जलसा करने की तजवीज़ दी तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत पर जलसा पेशावर में कर रहे हैं, कोई रुकावट नहीं होगी। पीटीआई रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम आइन पर बहुत बड़ा डाका है। आइन 26वीं तरमीम की वजह से आलूदा हो गया है। हम 26वीं तरमीम के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि हम आइन को असल हालत में लाना चाहते हैं, कौम को आइन और कानून की हुक्मरानी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं।
बानी पीटीआई से मुतालिक अरकान कांग्रेस का खत अमरीकी सदर को मौसूल। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी। कहा, हम मेंबरान को मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देंगे। अमरीकी मावन सेक्रेटरी मोनिका जैकबसन की वफाकी सेक्रेटरी इंसानी हुकूक अलादीन ख्वाजा से मुलाकात के सवाल पर कहा कि इसमें इंसानी हुकूक, मजबूत जमहूरी इदारों के जामे पाक अमरीका ताल्लुकात में किरदार पर जोर दिया गया है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। इसमें जमहूरियत में हिस्सा लेने और इनकी बुनियादी आज़ादियों को बुरोकार लाने का हक शामिल है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के केसेस में इजाफा। बड़े और छोटे शहरों में वबाई अमराज की शिद्दत बढ़ने लगी। सिंध में रवा साल मलेरिया के तकरीबन 2.5 लाख केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची से मलेरिया के तकरीबन 2000 केसेस सामने आए हैं। ये सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की तादाद है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस में भी गैर मामूली इजाफा हुआ। अस्पताल मरीजों से भर गए। बीमारी फैलने की बड़ी वजूहात में नाक़िस निकासी आब का निज़ाम, मच्छरों की अफजाइश में इजाफा और एहतियाती तदाबीर का ना होना है। जो मच्छर डेंगू वायरस फैलाता है वही चिकनगुनिया भी फैलाता है। दोनों केसेस में एहतियात एक जैसी है। मुआलिज मुतादी अमराज डॉक्टर सईद की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, डेंगू जानलेवा भी साबित हो सकता है। शहरी घर पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने के बजाय डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू की अलामत में तेज़ बुखार, जिस्म और आंखों के पीछे दर्द है, जबकि चिकनगुनिया में तेज़ बुखार के साथ जोड़ों में दर्द शामिल है। महकमा सेहत सिंध के डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर मुश्ताक शाह ने कहा, बीमारियों से बचाव के लिए जर्मनी से स्प्रे मंगवाया गया है, जो कि मुतासरा इलाकों में किया जा रहा है। सिंध के सरकारी अस्पतालों में डेंगू और चिकनगुनिया की फ्री किट्स दस्तयाब हैं। मुल्क भर में खौफनाक के केसेस और अमवात में गैर मामूली इजाफा। कौमी इदारे सेहत ने एक और एडवाइजरी जारी कर दी। NIH हुक्काम के मुताबिक मुल्क भर में खौफनाक के केसेस और अमवात के हवाले से सूरत हाल कतअन तसल्ली बख्श नहीं। सर्द और खुश्क मौसम में खौफनाक के केसेस में मजीद इजाफे से अमवात का खदशा है। बच्चों की वैक्सीनेशन पर तवज्जो दी जाए, आगे ही मुहिम चलाई जाए। जुज़वी वैक्सीन लगवाने वाले अफराद में खौफनाक से मुतासर होने का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों को DPT वैक्सीन की 2 डोजेज और 1 बूस्टर लगवाना खौफनाक से बचाव के लिए इंतहाई अहम है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर का पहला नंबर, कराची 10वें नंबर पर। लाहौर में स्मॉग के तदारुक के लिए ट्रैफिक पुलिस का ऑपरेशन। हिफाजती इक़दाम न करने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों का शहर में दाखिला बंद। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी बंद कर दिया गया है। अपर और अक्सई में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर। एक पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। शिमाली वज़ीरिस्तान में पोलियो टीम की हिफाजत पर मौजूद 3 पुलिस एहलकारों से सरकारी असलहा छीन लिया गया। टांक में सिविल अस्पताल के अंदर फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम और हारिस रऊफ समेत पाकिस्तानी वाइट बॉल स्क्वाड के 6 खिलाड़ी पहले मरहले में मेलबर्न पहुंच गए। स्क्वाड के दीगर अरकान आज रात कराची से ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। फ़खर का कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है, लेकिन वो मैटर उतना नहीं करता था जितना उनका फिटनेस टेस्ट नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर सिलेक्शन कमेटी किसी को नहीं खिलाड़ी तो खिलाड़ी उठ के उसके ऊपर ट्वीटें करना शुरू कर दे। ये ना इजाज़त है ना दी जाएगी। क्या फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और वाइट बॉल टीम में जगह ना मिलने का सबब वाकई सोशल मीडिया पोस्ट थी? ओपनिंग बैटर के भाई ने फ़खर जमान की अपने प्लेयर एजेंट से राहें जुदा करने से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पोस्ट कुछ देर बाद डिलीट कर दी। ज़राए का कहना है कि मुबैना तौर पर प्लेयर एजेंट ने फ़खर जमान की सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मुनासिब वक्त का इंतखाब नहीं किया था। फ़खर जमान के करीबी लोगों को शक है कि पोस्ट एक मखसूस क्रिकेटर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और वाइट बॉल टीम में जगह न मिलने का सबब उनकी सोशल मीडिया पोस्ट और उनकी फिटनेस का इशू करार दिया था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ हैं। वज़ीर आज़म 29 से 31 अक्टूबर 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दौरे में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर गुफ्तगू होगी। इक़्तिसादी तवानाई दीगर शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, आलमी रहनुमाओं और सनतकारों से भी मुलाकात मुतवक्किल। नून लीग के सदर नवाज शरीफ निजी दौरे पर लंदन से वाशिंगटन DC पहुंच गए। सराय के मुताबिक नवाज शरीफ 2 दिन क़याम के बाद न्यूयॉर्क जाएंगे। अमेरिका में क़याम के दौरान नवाज शरीफ मकामी मुस्लिम लीग कारकुनान से मिलेंगे। नवाज शरीफ अमेरिका में 1 हफ्ता गुजार कर वापस लंदन आएंगे। फिर उन्हें मरीम नवाज लंदन में ज्वाइन करेंगी, जिसके बाद मरीम और नवाज शरीफ यूरोप के दौरे पर रवाना होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। एक और रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 91,000 की सतह भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 91,014 पॉइंट्स पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ शहरों में पोलिंग का अमल जारी। हामिद खान और आसिमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 4000 से जायद वकला हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश। जहलम वैली, हटियाबाला, बाग और हवेली में बारिश से मौसम खुशगवार। बाबूसर टॉप, बाबून वैली, रती गली, पतियाँ, झीलों समेत पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। अस्तोर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। तहसील का आर्जी तौर पर ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कराची में मौसम गर्म और मरतूब रह सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MD कैट के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को 1 माह में दोबारा MD कैट टेस्ट लेने का हुक्म। PMDC की रिपोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि MD कैट पेपर में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। इस्तांबुल से लाहौर परवास में मुसाफिर का इंतकाल। तैयारे की बाकू में हंगामी लैंडिंग। एविएशन ज़राए के मुताबिक तैयारा आज़रबाईजान की फ़ज़ाई हुदूद में था। एक मुसाफिर की तबीयत ख़राब हो गई। पायलट ने बाकू एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। लैंडिंग के बाद बाकू एयरपोर्ट पर मुसाफिर का फौरी तौर पर तिबी मुआयना किया गया। मेडिकल टीम ने मुसाफिर की मौत की तस्दीक की। मैयत एयरलाइन इंतज़ामिया के हवाले कर दी गई। कराची के इलाके डिफेंस तौहीद कमर्शियल के फ्लैट में एक शख्स की मौत का मुअम्मा। तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त गनी और रहमान के नाम से हुई है। मकतूल के जिस्म पर गोली का निशान है। लाश 3 से 4 दिन पुरानी है। हजारा एक्सप्रेस वे पर बस उलट गई। हादसे में 5 मुसाफिर जाम बहक, 4 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी। पिशावर पारा चन्नार मरकजी शहरा 18वें रोज़ भी बंद। शहर में अशय खुरोनोश, अद्वियात और फ्यूल की किल्लत। 12 अक्टूबर को फायरिंग वाक़े के बाद सिक्योरिटी खदशात पर रास्ते बंद किए गए। शिमाली गजा के 25 दिन के इसराइली मुहासरे में 1000 फलस्तीनी शहीद हो गए। हजारों की तादाद में महसूर फलस्तीनी बुनियादी अशियाए ज़रूरिया से महरूम। इसराइली फोर्सेस ने जबालिया में UNRWA के तहत चलने वाले स्कूलों को जला दिया। इसराइली फोर्सेस की जारी मुसलसल बमबारी से बैत लाहिया में 7, अज़ावयदा में 10 फलस्तीनी शहीद। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक मशरक़ी लबनान पर इसराइली हमलों में 60 अफराद शहीद हो चुके। गजा के फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में एक और इजाफा। सख्त सर्द मौसम एक बार फिर शुरू। जंग के दौरान बेघर फ़लस्तीनियों ने सर्दी से बचने के लिए कंबल को लिबास में तब्दील करना शुरू कर दिया। हालत जंग में खैमों और आर्जी पनाहगाहों में रहने वाले बेघर फ़लस्तीनी गर्म रहने के लिए कंबल से कपड़े बना रहे हैं। बिजली की कमी के बायस ये काम ज़्यादा मेहनत तलब है। कपड़े सीने के लिए हाथ से चलने वाली सिलाई मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
अमेरिका की 28 रोज़ा गजा जंगबंदी की तजवीज़। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमास की कैद से 8 यरगमालियों की रिहाई के बदले दर्जनों फ़लस्तीनी रिहा करने की तजवीज़ भी दी गई है। अमेरिकी CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स ने इसराइली और कतरी हुकाम से गुफ्तगू तजवीज़ पेश की है। लेबनान की वादी बक्का में इसराइल के हमलों में 7 शहरी शहीद, कई जख्मी। बाल्बक शहर में 16 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले, इसराइल का 100 से ज़ायद रॉकेट तबाह करने का दावा। गजा पर इसराइली हमलों में 53 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने फ़लस्तीनियों के लिए खुराक व अद्वियात और पनाहगाहों का इंतजाम देखने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी UNRWA पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। आलमी सतह पर इसराइल की सख्त मजम्मत। UN सेक्रेटरी जनरल ने फैसला नाकाबिल कबूल और इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल में रुकावट करार दे दिया। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने कहा, UNRWA फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ बचाने का वाहिद रास्ता है। एजेंसी के सरबराह ने कहा, पाबंदी फ़लस्तीनी के मसाइल को मज़ीद गहरा करेगी। अमेरिका का इजहार तशवीश। चीन, रूस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन समेत कई यूरोपीय ममालिक की भी इसराइली फैसले की मुखालिफत। अमेरिका के 2/3 वोटर्स समझते हैं कि मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, लेकिन साथ ही तकरीबन 80% का मानना है कि 5 नवंबर के सदारती इंतखाबात के नताइज बिल्कुल दुरुस्त होंगे। अमेरिकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स और सिना कॉलेज के इश्तराक से होने वाले अवामी सर्वे में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों वोटर्स का इस बात पर इतफाक सामने आया है कि अमेरिका में करप्शन एक नासूर है। 62% का कहना है कि जो भी हुकूमत आती है वो सिर्फ अपने और अशराफिया के लिए काम करती है। 58% वोटर्स की राय में मुल्क के माली और सियासी निज़ाम को बड़ी तब्दीली या मुकम्मल तब्दीली की ज़रूरत है। न्यूयॉर्क इलाके मैनहट्टन में मुसलमान टैक्सी ड्राइवर पर नफरत अंगेज हमले के इल्जाम में खातून पर फर्द जुर्म आए। 31 जुलाई को पेश आए वाक़े में मुल्ज़िमा जेनिफर गैलमोट ने ड्राइवर के दुआ पड़ने पर उस पर पेपर स्प्रे से हमला कर दिया। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज शाम स्विट्जरलैंड के फनकार म्यूजिकल थिएटर प्ले शेम ऑन यू पेश करेंगे। विस्तरुस फेस्टिवल में कॉमेडी थिएटर प्ले बोइंग बोइंग को शरकाने से रहा। 38 रोज़ा आलमी सकाफती मेले की सरगर्मियाँ 2 नवंबर तक जारी हैं। और पठान का सहर बरकरार। दुबई में बेटे आर्यान की लग्जरी ब्रांड की तकरीब में किंग खान का सिग्नेचर अंदाज। हॉल मद्दाहों की दाद से गूंज उठा। बेटी सुहाना के साथ शाहरुख के डांस की वीडियो वायरल हो गई।